दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 एनसीईआरटी का मैं पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 6 का। तो पहले चैप्टर का नाम है इसमें चैप्टर फर्स्ट का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी। ये पहले चैप्टर का नाम है। तो इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि अंकों से मिलकर ही संख्या बनती है। तो अंक कितने होते हैं? अंक तो टोटल संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 10 अंक हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल अंक कितने हो गए? 10। अब इन अंकों की सहायता से ही संख्याएं बनती हैं। अब मैं आपको संख्याओं में तुलना करना सिखाऊंगा। संख्याओं में तुलना कैसे करते हैं? संख्याओं की तुलना मान लीजिए कि ये संख्याएं हैं 263, 524। अब इन दोनों की हमें तुलना करनी है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि इन संख्याओं में कितने कितने अंक हैं। तो इसमें भी 3 अंक हैं, 1, 2, 3। इसमें भी 3 है, 1, 2, 3। तो अब क्या करेंगे कि अब सैकड़े वाला अंक देखें, जो बड़ा होगा वही बड़ी होगी। तो इसमें 5 है सैकड़े में, तो इसमें 2 है। तो कौन सी बड़ी होगी? ये वाली। तो बड़ी संख्या हो गई 524। ये है बड़ी संख्या। और ये हो गई छोटी संख्या। अब इसी तरह से मैं और एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है 392, 44, 56, 8, 9, 7, 4, 2 जी। अब आप बताइए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या, इसके लिए आपको क्या करना है कि सीधी सी बात है कि जिस संख्या में सबसे ज्यादा अंक होंगे वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 5 हैं। तो अब बताइए आप कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो गई? ये वाली। ठीक है, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी, बड़ी संख्या। अब इसी में अगर छोटी संख्या देखनी है तो क्या करना है कि जिस संख्या में सबसे कम अंक होंगे वो सबसे छोटी होगी। अब सबसे कम इसी में है अंक, इसमें 2 अंक हैं, तो ये छोटी संख्या हो गई, छोटी संख्या। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल है। चलिए, अब इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है।
तो अब क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा अंक कौन सी संख्या में। तो इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो अब ऐसे तो हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते हैं कौन सी सबसे बड़ी है। अब क्या करेंगे कि 4 अंक हैं तो 1000वां स्थान है, तो अब ये देखेंगे कि 1000वें स्थान पे सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो इनमें तो 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकती हैं बड़ी, इनको छोड़ो। अब इसमें 9, 9 और 9, अब इन तीनों में, तो तीनों में 1000 के स्थान पर 9 9 है, मतलब समान अंक हैं। तो अब क्या करेंगे, सैकड़े वाला अंक देखेंगे, तो इसमें 2 है सैकड़े की जगह पे, इसमें 0 है और इसमें 2 है। तो ये 0 है तो ये तो छोटी हो गई, तो ये तो बड़ी हो नहीं सकती है। अब क्या करेंगे, अब दहाई के स्थान पर देखेंगे, तो इसमें दहाई के स्थान पर क्या है, 0 और इसमें 1 है। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई, ये वाली। तो ये हो गई बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब चलिए इसी में अगर हमें छोटी संख्या देखनी है, छोटी, तो छोटी संख्या कैसे देखेंगे, तो ये तो हो नहीं सकती हैं क्योंकि इनमें 1000 के स्थान पर सबसे बड़ा अंक है। अब इन दोनों में से ही होगी, इनमें से। तो इनमें से अब हम कैसे देखेंगे, अब देखिए 1000 के स्थान पर इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो यहाँ तक तो ये दोनों समान हैं। अब सैकड़े के स्थान पर 9 है और इसमें भी 9 है, तो यहाँ तक भी ये समान है। अब दहाई के स्थान पर इसमें 0 है और इसमें 2 है, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये वाली। तो ये हो गई छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन, एक और है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपकी बुक का ही एनसीईआरटी का 382497259785। अब चलिए ये वाला एग्जाम्पल है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। अब सबसे बड़ी संख्या देखने का एक ही फॉर्मूला है कि सबसे ज्यादा अंक होंगे वही संख्या सबसे बड़ी होगी। अब देखिए इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं और इसमें 3 अंक हैं। तो अब सबसे ज्यादा अंक कौन सी में, इसमें। तो बताइए यही संख्या सबसे बड़ी होगी, तो ये है सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या देखेंगे, तो छोटी संख्या इसमें तो दिख ही रही है, बिल्कुल सिंपल है कि देखिए इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 2 अंक वाली छोटी हो गई, तो ये हो गई छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक है। चलिए तो ये आपकी समझ में आ गया, मैं इसे साफ कर देता हूँ। चलिए अब मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग बताता हूँ, आरोही क्रम, आरोही, आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं और सबसे बड़ी संख्या को सबसे लास्ट में लिखते हैं, यानी कि सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, क्रम से लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। चलिए यही है। अब
ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 0 लगा हुआ है आगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये वाली संख्या सबसे छोटी हो गई। तो इसमें लिख देंगे कि आरोही क्रम में लिखने पर तो इसको लिखेंगे 0 को भले लगा 47, इसके बाद इससे बड़ी ये है 63, अब कौन सी बड़ी है, अब ये है 321 और 624, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। ठीक है बच्चों, अब चलिए एक और एग्जांपल है। एट 4 7 9 7 5 4 8 3 2 0 5 7 1। इसका भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में हम कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, तो ये है, तो इसको लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। अब इसको लिखो 571, इसके बाद इससे बड़ी कौन सी है 847, तो 847, इसके बाद क्या करेंगे, इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी है 8320, फिर उसके बाद सबसे बड़ी कौन सी है 9754, तो ये हो गया आरोही क्रम। मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताता हूँ, यानी कि अवरोही क्रम। तो इसको देख लीजिए क्या होता है ये अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं और सबसे अंत में सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। चलिए देख लीजिए अब कैसे करते हैं इसको। चलिए कुछ संख्या लेता हूं मैं, चलिए ये है, ये संख्या है, इनको हमें क्या करना है अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें ये है, तो ये हो गई सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी कौन सी है 100, तो इसको लिखेंगे, फिर उससे छोटी 56 और उससे छोटी 23, तो ये हो गया इसका अवरोही क्रम। चलिए एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है मेरे पास। ये आपकी बुक का ही है 7500 8548540 7861। चलिए इसको हमें क्या करना है अवरोही क्रम में लिखना है। तो
तो अवरोही क्रम में हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 4, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। चलिए पहले लाइन लिख लीजिए, अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 85400। अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे छोटी कौन सी है, तो इससे छोटी है जी 7861। अब इससे छोटी कौन सी है, ये है 7500, और इससे छोटी सबसे छोटी है 5000 यानी 5000। चलिए अब मैं आपको इससे और आगे बताता हूँ। तो ये तो आपकी समझ में आ ही गया है। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, तो देख लीजिए आपके प्लेस वैल्यू क्या होता है। स्थानीय मान, स्थानीय मान इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, अब ये क्या होता है, तो यह किसी स्थान का विशेष मान होता है। जैसे कि ये संख्या लिखी हुई है, अब इसमें अगर हम 2 का स्थानीय मान निकालें, इसका ये 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा। अब हम 3 का निकालें, 3 का स्थानीय मान, तो इसका क्या होगा, ये कौन से स्थान पर, दहाई पर है, तो 3 लिखो, और उसके बाद कितने अंक छूट रहे हैं, ये वाला 2, एक ही अंक छूट रहा है, इसकी जगह पे 0 लगा, तो इसका स्थानीय मान हो गया 30। अब ये सैकड़ा की जगह पे है 6, तो इसका 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो इसका देखो 6 की 6। अब इसके बाद कितने अंक हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो, 2 हो गए, तो इनकी जगह पर 2 0। ठीक है। अब चलिए एक बड़ी संख्या लेता हूं मैं, मान लीजिए कि 54302 और 6। अब ये संख्या है, इसका हमें स्थानीय मान निकालना है, इसके सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है हमें। तो ये है 6 है, ठीक है, तो इसका स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 ही होगा, वो तो पता ही है आपको। अब 2 है, 2 कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 2 का स्थानीय मान, तो 2 दूसरे नंबर पे, तो एक तो 2 हो गई, और दूसरे नंबर के लिए इसमें एक 0 लगाएंगे। अब 0 है, 0, तो 0 का स्थानीय मान तो 0 ही रहेगा, 0 का स्थानीय मान तो 0 हो गया, 0 का स्थानीय मान 0 हो गया। अब है अपने पास 3 है, 3, तो 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, अब 3 कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 3 लिखी और 3 0 और लगा दो, 1 2 और 3, तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। अब इसी प्रकार ऐसे ही हम लिखेंगे 4 का स्थानीय मान, तो 4 कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे, तो 4 लिखो और इसके पीछे 4 0, 1 2 3 4, तो 4 का स्थानीय मान हो गया 40,000। अब 5 है, तो 5 का स्थानीय मान इसी प्रकार से,
तो 5 कौन से नंबर पे है? तो 5 है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। तो 5 को लिखो और इसके पीछे 5 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 और 5। तो इसका स्थानीय मान हो गया 5 लाख। ठीक है, चलिए अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको फेस वैल्यू के बारे में बता रहा हूँ, यानी जातीय मान। जातीय मान फेस वैल्यू। फेस वैल्यू चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको जातीय मान यानी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब यही है, फेस। फेस का मतलब होता है चेहरा। तो चेहरे को देखकर आप बता सकते हो कि ये कितनी लिखी है। अब मान लीजिए 5 है, 5। अब 5 का चेहरा क्या दिखेगा? 5 ही दिखेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या है उसका फेस वैल्यू वही होता है। 0 का फेस वैल्यू 1 का फेस वैल्यू 1, यानी कोई भी संख्या है उसका फेस वैल्यू वही संख्या होती है। 9 है मान लीजिए 9, तो 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? वही की वही संख्या होती है फेस वैल्यू। अब एक चीज और है, एक है भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है, इंडियन सिस्टम है, इसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है इंडियन सिस्टम में? तो इसमें हमें कॉमा लगाने होते हैं, कॉमा। तो हम कॉमा कैसे लगाते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहला कॉमा जो होता है सैकड़ा, सैकड़ा को अलग करता है। उसके बाद 1000 फिर लाख, ऐसे ही लगाते हैं हम कॉमा इसमें। चलिए मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमें लिखना है, ये लिखना है 7054। अब इसे हमें भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है, तो इसको यहाँ कॉमा लगाएंगे। शुरू में 3 अंक छोड़कर, उसके बाद 2 अंक छोड़कर कॉमा लगाते जाते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई और संख्या है, चलिए ये वाली संख्या है। अब इसे हमें भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है, तो इसमें हमें कॉमा लगाने हैं। कॉमा कैसे लगाएं? शुरू में यहाँ लगा दिया, उसके बाद यहाँ लगा दिया। अब इसको कैसे पढ़ाएंगे? तो ये हो गई 7,32,684। अब क्या करना है? अब चलिए और भी संख्याएं हैं। चलिए ये वाली संख्या है। अब क्या करेंगे? इसमें कॉमा लगाएंगे। तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब ठीक है, अब क्या करें? तो ये कितना हो गया? 98,64,762 जो हो गई। अब इसके बाद एक आता है इंटरनेशनल सिस्टम, माने अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आदि। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, जैसे कि देखिए अब 3 3 जी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 9 मिलियन। अब इसको हजारों में पढ़ते हैं तो 326 326,000। और बाद में क्या लिखा, 722। तो ये हो गया 722। ऐसे पढ़ते हैं इसको। अगर इसी को चलिए इंडियन सिस्टम में लिखना है, ये संख्या है, इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे जी है। तो इसको पढ़ेंगे कि 93,26,722। तो इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में यही डिफरेंस होता है। चलिए और भी बताता हूँ मैं एग्जांपल लेकर। ये तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 98 लाख 98 लाख सॉरी 98 लाख ना 98 मिलियन। और इसको पढ़ेंगे हजारों में तो 672 672,000 और ये है 4। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब इससे आगे हम कल की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। राधे राधे।